परमात्मा को आप से मतलब नहीं है, परमात्मा को आपकी कृति से मतलब नहीं है, परमात्मा को मतलब है आपकी भावना से। बड़े बड़े महात्माओं को भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो, और मिल जाएगा, भावना विशुद्ध हो जाएगी तो पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान मिल जाएंगे। भगवान नहीं मिलेंगे तो आप कितने भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, नहीं मिलेंगे, और मिल जाएंगे तो शूद्र को भी मिल जाएंगे। भगवान को आपकी विशुद्ध भावना से मतलब है, आपके अंदर, आपकी अंतःकरण में करुणा है, प्रीति है, सत्य है, सदाचार है, उससे मतलब है। परमात्मा को आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है। ये जाति शरीर की है। अपने अपने कुल धर्म के अनुसार हम शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट विधि से आचरण करें और भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए आचरण करें तो भगवान हमको प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। विशेष बात है, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कथा तो अपनी जगह है ही। एक पहले दिन प्रसंग आया था, किसी सज्जन ने कहा कि हम निंदा नहीं करते परंतु अपनी प्रशंसा सुनने का मन करता है। इस बात पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कोई हमारी बुराई करता है तो दुख लगता है, ये तो सीधी बात है। अपनी बुराई सुनना बुरा लगता है और अपनी अच्छाई सुनना, प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, तो साधारण बात है, सबको ही अच्छा लगता है। पर दूसरे की बुराई करना अच्छा लगता है और दूसरे की प्रशंसा करना बुरा लगता है। मन नहीं, जवान नहीं हिलती। 99% लोगों को दूसरे की प्रशंसा करने में बड़ी पीड़ा और 99% लोगों को दूसरे की बुराई करने में बड़ा मजा, बहुत आनंद आता है। इसके उलट कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते और अपने मुख से दूसरे की निंदा नहीं करते, परंतु ये बात बहुत छोटी सी लग रही पर बड़ी कठिन है। कई लोग मिल जाते हैं जिन्होंने कसम खाई है संतों के सानिध्य में बैठने से, मैं मेरी प्रशंसा मेरे मुख से नहीं करूंगा और मेरे मुख से दूसरे की निंदा नहीं करूंगा। ऐसे मिल जाते हैं लोग जो नहीं करते, दूसरे की निंदा नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते। परंतु उन लोगों को भी एक समस्या है, मुख पर तो कंट्रोल है परंतु कान बड़े प्यासे हैं। वो कान कैसे प्यासे हैं? बोले दूसरे की कोई बुराई करता है तो भूख भी उड़ जाती है और नींद भी उड़ जाती है। सारी रात बैठे रहे, दूसरे की बुराई सुनते रहे, और सारी रात निकल जाए, सारा दिन निकल जाए, घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाए यदि कोई हमारी सभा में प्रशंसा कर रहा हो। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते परंतु नाटक जमाते हैं, तमाशा लगाते हैं, मंच लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बोले गाओ हमारी प्रशंसा। ये बहुत ऊंची बात है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करो। बहुत ऊंची बात है अपने मुख से दूसरे की निंदा ना करो, बड़ी ऊंची बात है, अच्छी बहुत ऊंची साधना है। परंतु महाराज उससे भी लाख गुनी ऊंची साधना है यदि हम अपने कानों से अपनी प्रशंसा करने से बच जाएं और अपने कानों से दूसरे की निंदा करने से बच जाएं। यदि हम अपने कानों से दूसरे की निंदा सुनने से बच जाएंगे तो जीवन के मुझको तो लगता है 90% झमेलों से बच जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कोई व्यक्ति यदि हमारे घर के आंगन में कूड़ा डाल जाए, कोई व्यक्ति हमारे घर के आंगन में कूड़ा डाल जाए, गंदगी डाल जाए, तो क्या करोगे तुम? क्या झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? झगड़ना ही पड़ेगा भाई। और यदि वो दादा हो, बदमाश हो और तुमने कुछ कहा हो कि यहाँ कैसे कूड़ा डाला, तो वो उठा करके उस कूड़े को तुम्हारे पूजा घर में डाल दे, तो क्या करोगे? बोले बिगाड़ मेरा क्या करेगा? हम ये अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करेंगे, उसका निदान करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, झमेला होगा। और यदि आप सहन करके चुपचाप
उसके चले जाने के बाद में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको उस कूड़े को उठा करके बाहर फेंक दो, गंगाजल छिड़क दो, शुद्ध हो गया। जो झमेला 2 मिनट में खत्म हो सकता है अहंकार के कारण, उसको हम कोर्ट के चक्कर में कई वर्ष तक खींच सकते हैं। जिस कूड़े को उठा करके फेंक करके सफाई करने में मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, जहर का घूंट पी करके चुप रह जाओगे, सहन कर लोगे, तो उस कूड़े की चिंता है जिसको फेंकना बहुत आसान है। परंतु कानों के रास्ते से कोई, हमारी आंटी, हमारे अंकल, हमारे भाई साहब, हमारे महाराज आकर के पूरी दुनिया की गंदगी हमारे हृदय के मंदिर में पटक जाते हैं। हम बदले में उनको आंटी जी कह करके सोफा पर बिठाते हैं, सम्मान करते हैं, चाय पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और जिस गंदगी को साफ करना संभव नहीं है उस दिल को गंदा करने के लिए निमंत्रण और देते हैं, फिर आना। अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। जिस हृदय में भगवान को बैठने की जगह है, उस हृदय को दूसरे की निंदा के श्रवण से, गंदगी से भर लेते हैं। कूड़े की चिंता मत करना, उसको हटाना आसान है, परंतु मन की चिंता करना। एक बार इस मन के आंगन में यदि गंदगी आ गई, दूसरे की निंदा की गंदगी आ गई, उसको मिटाना आसान नहीं होगा। एक कुसंग की गंदगी ना आने पाए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस राजा नृग को इतना अहंकार है कि महाराज इतनी गाय दान की, इतने गाय दान की। श्रीधर जी महाराज ने थोड़ा समाधान किया। वो संख्या में लिखते हैं 27,457 कुछ गाय। सिकता शब्द का अर्थ दीप करते हैं, दीप 7 होते हैं। और अदिवि माने क्षुद्र नद्यः, अदिवि माने भूतल की जो तारक नदियां हैं वो 45 हैं। और वर्षधारा का मतलब पर्वत है, वो 27 कुलाचल पर्वत माने जाते हैं। नृग कहते हैं महाराज मैंने एक गाय दान कर दी, वो ब्राह्मण ले गया, और कदाचित उस ब्राह्मण के यहाँ से गौ लौट करके फिर मेरी गौशाला में आ गई। मैंने अनजाने में वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो पहले वाला गाय का मालिक अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते नए मालिक के पास पहुंच गया। ये कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है। दोनों में झगड़ा होने लगा, मेरी गाय मेरी गाय। दोनों मेरे पास में आए और मैंने दोनों को मनाया, भगवान आप एक गाय के बदले में 100, 1000, 1,00,000 गाय ले लो, परंतु समझौता कर लो। परंतु दोनों के दोनों ब्राह्मण अड़ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा हमको 1,00,000 गाय नहीं, हमारी गाय हमको दो। वाल्मीकि रामायण में तो घटना दूसरे ढंग से है। वो कहते हैं 3 दिन तक दोनों के दोनों ब्राह्मण दरवाजे पर पड़े रहे, परंतु राजा नृग इनका न्याय करने के लिए सामने नहीं आया। इसलिए उन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। यहाँ की घटना नृग कहते हैं भगवान मैंने दोनों को मनाया पर दोनों नहीं माने और मुझको शाप दे करके चले गए। अरे दुरात्मा, तुम दत्त माने दान की गई वस्तु को फिर दान करते हो, जाओ तुम रंग बदलते हो बार बार, गिरगिट बन जाओ, नृग बन जाओ। पर मुझको तो लगता है इस राजा नृग का अभिमान इसको गिरगिट बनने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि इतनी चोट खाने के बाद भी भगवान कृष्ण के सामने अपने दान की इतनी महिमा गा रहा है। भगवान से कहता है प्रभु आपके कानों तक मेरा पवित्र यश आया हो तो इतनी मैंने गाय दान की। भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बलराम जी महाराज ब्रजमंडल की यात्रा करने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने पौंडरक का वध किया, जो नकली वासुदेव बनकर के भगवान कृष्ण को कहता था कि तुम नकली हो। काशीराज का भी भगवान कृष्ण ने वध किया। दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। दुर्योधन ने अपनी पुत्री का स्वयंवर कराया और स्वयंवर में अपनी पुत्री को दुर्योधन ने कहा बेटा चाहे जिसका वर्ण कर लेना, परंतु इन यदुवंशियों में से कोई आए तो उसके साथ उसका वर्ण नहीं करना। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब बहुत सुंदर थे।
वो स्वयंवर में आ गए। पूरे स्वयंवर का चक्कर लगाने के बाद लक्ष्मणा को केवल सांब पसंद आया और लक्ष्मणा ने, दुर्योधन की पुत्री ने सांब के गले में जयमाला डाल दी। सांब लक्ष्मणा को लेकर रथ पर बैठकर भाग लिए। कर्ण, दुर्योधन आदि वीरों ने, कर्ण ने, शल ने, भूरि, यज्ञ, केतु, सुयोधन आदि सब वीरों ने मिलकर के सांब को बांध लिया। द्वारिकापुरी में संदेश पहुंच गया। नारद जी महाराज ने कहा, तम बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुर्वो युधि। रथहीन करके बंधन में डाल दिया कारागार में। तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन संजात मन्यवः। नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण को कहा, भगवान तुम्हारा पुत्र सांब कौरवों ने बांध लिया है। यदुवंशियों में बड़ा भयंकर क्रोध आ गया। अपनी सेना तैयार करके लोग युद्ध के लिए उद्यत हो गए। बलराम जी महाराज ने समझौते के लिए उद्धव जी महाराज को भेजा और फिर स्वयं बलराम जी महाराज भी आए। कौरवों ने बलराम जी महाराज का प्रारंभ में स्वागत सत्कार किया और समझौते की बात आई तो दुर्योधन बोला, भगवान तुमको गुरु बनाया है, ये बात एक अलग है, परंतु मुझको तो आश्चर्य ये होता है कि पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है और सर पर नहीं बैठ सकती। तुम लोग गांव के गंवार लोग हो, गाय चराने वाले लोग हो, गोपाल हो, और तुम लोगों को हमने बराबर में आसन देना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी पुत्री के साथ विवाह करने लगे। बलराम जी महाराज को इतना भयंकर, अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्या आर रुक्षत्युपानद्वै शिरो मुकुट सेवितम। आज पैर की जूती हमारे सिर पर शोभा पाना चाहती है, ऐसा कह करके और ये और कह दिया कि दुनिया में इंद्र की भी ताकत नहीं जो कौरवों के सामने खड़ा हो सके। जिस सभा में, जिस सेना में भीष्म जी हों, कथम इंद्रोपि कुरुभिर भीष्म द्रोणार्जुनादि, भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, अर्जुन के सामने, भीम के सामने इंद्र की भी ताकत नहीं है और आज उन कौरवों के सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। ऐसा तिरस्कार करके बलराम जी महाराज का कौरव चले आए। बलराम जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और लेटे लेटे हस्तिनापुर को हल्के अग्रभाग से पलट करके गंगा में डालने लगे। त इमे मंद मतयः कलहा भिदता खलाः और तम माम अवज्ञाय मुहुर दुर्भाषान मानिनो ब्रुवन्। अहो ऐश्वर्य मत्ता नाभिमानिनाम, इन दुष्टों को अभी तमाशा दिखाता हूं, ऐसा कह करके हल्के अग्रभाग से लांगूलाग्रेण नगरम उद्विदार्य गजाभ्वयम और बिच करसस गंगायाम प्रहर्ष्यन् नमर्षितः। क्रोध में आकर के बलराम जी महाराज ने हल्के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में डुबाना चाहा। भीष्म ने कहा, अरे जाओ, वो शेषनाग के अवतार हैं, पूरा का पूरा हस्तिनापुर गंगा में डूब जाएगा। सब दौड़े दौड़े गए, बलराम जी महाराज के चरणों में क्षमा याचना की और बलराम जी महाराज सांब को मुक्त करा करके सपत्नीक लौट आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भी अद्यापि चपुरम हेतत् सूचयत राम विक्रमम समुन्नतम दक्षिणतो गंगायाम अनुदृश्यते। आज भी लगता है कि हस्तिनापुर गंगा की ओर झुका हुआ है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण सभा में बैठे हुए थे। एक ही समय में दो संदेश आए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज का संदेश लेकर के नारद जी आए हैं और जरासंध का संदेश लेकर के, जरासंध की कारागार में बंद राजाओं का संदेश लेकर के एक दूत आया है। दोनों के दोनों दूतों को सम्मान प्रदान किया गया। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और केवल आपके संरक्षण में। जरासंध के कारागार में बंद दूतों ने कहा, स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञाम आवेदयत् दुःखम जरासंध निरोधजम। उस दूत ने भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान उन
उन राजाओं ने आपके चरणों में प्रार्थना भेजी है प्रभु, सारी दुनिया में केवल आप हैं जो हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इस पापात्मा दुरात्मा जरासंध की कारागार में हम अपने जीवन की अंतिम सांसों की गणना करने में व्यस्त हैं। आप जीवन दे सकते हो तो प्रभु आओ, इस पापी को मार करके हमको मुक्त करो। एक काला बच्चे दोनों के दोनों संदेश आए हैं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, उद्धव बताओ क्या उचित है। विचार विमर्श के बाद उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु हमारा इंद्रप्रस्थ चलना, महाराज युधिष्ठिर के पास चलना न्याय है। इस राजसूय यज्ञ के बहाने से दिग्विजय होगा और दिग्विजय के माध्यम से भीम के द्वारा आप इस पापी जरासंध का वध करा देंगे। एक काम से एक पंथ दोनों काज सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप यज्ञ छोड़ करके जरासंध के साथ युद्ध करने गए तो बहुत समय लग जाएगा। भगवान कृष्ण को उद्धव का विचार अच्छा लगा। इंद्रप्रस्थ आए और चारों पांडवों के द्वारा चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की। महाराज जो अर्जुन है, अर्जुन पश्चिम दिशा पर दिग्विजय करने के लिए गए। दिग्विजय अयुक्त विष्णु तेजोपब्रह्मितान दिशि प्रतीच्याम नकुलः, प्रतीचि माने पश्चिम दिशा में नकुल गए, उत्तर दिशा में सव्यसाची माने अर्जुन गए, दक्षिण दिशा में सहदेव गए और पूर्व दिशा में भीम गए। चारों दिशाओं को जीत करके आ गए। केवल जरासंध बचा है तो भीमसेन, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों के तीनों ब्राह्मणों का वेश बना करके इस जरासंध की सभा में पहुंच गए। जरासंध लाख बुरा है, परंतु उसका एक नियम है कि उसके दरवाजे पर यदि कोई ब्राह्मण आता है तो उस ब्राह्मण को निराश नहीं लौटाता, खाली हाथ नहीं लौटाता। नित्य की भांति आज भी जरासंध अपनी सभा में आए हुए ब्राह्मणों का सम्मान करके उनकी इच्छा के अनुरूप पदार्थ प्रदान कर रहे थे। उस पंक्ति में खड़े होकर के भीम, कृष्ण और अर्जुन आ गए। इतने तगड़े, इतने वरिष्ठ ब्राह्मण कभी देखे नहीं। जरासंध ने कहा, भैया तुम्हारे जैसे ब्राह्मण देवता तो मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखे। तुम तो नकली हो, असली नहीं, इधर आ जाओ। और मैं समझ गया हूं कि तुम अन्न मांगने वाले नहीं हो। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, ना वयम अन्न कांक्षिणः, हम अन्न मांगने वाले हैं भी नहीं। जरासंध ने कहा, तो बैठ जाओ, आपको जो चाहिए दूंगा। सब ब्राह्मणों को सम्मानित करके दान मानाभ्याम पूजयित्वा, सम्मान पूर्वक सबको दान आदि दे करके अब इन तीनों के पास आया। बोले, भगवान क्या चाहिए बताओ। अरे भाई तुमको तो कहीं देखा है ऐसा लगता है। कृष्ण को देख करके जरासंध ने कहा। भगवान कृष्ण बोले, हाँ ये गांडीवधारी अर्जुन है राजन, और ये इनके बड़े भाई ब्रकोदर भीम है, और इन दोनों के मामा का लड़का मैं कृष्ण हूँ। कुछ देखा हो, कुछ समझ में आता हो तो। इस बात को सुनते ही जरासंध खिलखिला करके हंस पड़ा, जोर से हंसा और बोला, अरे भाई ये तो बालक है, अर्जुन तो बालक है, इसलिए नहीं लड़ूंगा। और कृष्ण तुम भगोड़े हो, डरपोक हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी मेरा युद्ध की बात बनती नहीं है। तुम मैदान छोड़ करके भाग चुके हो। हाँ, ये भीम में कुछ दम लगता है, इसके साथ मेरा युद्ध हो जाएगा। द्वंद्व युद्ध हुआ 27 दिन तक जरासंध और भीम के साथ में बड़ा भयंकर संग्राम चला। और अंतिम दिन भगवान कृष्ण की कृपा से भीम ने जरासंध को पैर पर पैर रख करके चीर दिया। उसका देहांत हो गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। उसके स्थान पर भगवान कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। कारागार से राजाओं को मुक्त किया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाए और सबको सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। सज्जनों, एक बात बड़ी विचित्र है। जिन दिनों ये महाभारत काल था, उन दिनों दुनिया में 5 एक समान बलशाली वीर थे। एक भीम, एक दुर्योधन, एक कीचक, एक बलराम जी महाराज, और कौन रह गया? और जरासंध, भीम, दुर्योधन, बलराम जी और कीचक, 5। ये पांचों के पांचों बराबर ताकत के लोग हैं। कोई बिल्कुल भी कम और अधिक नहीं है। और आश्चर्य की बात है,
कि भीम का युद्ध कीचक के साथ होता है तो कीचक मारा जाता है, भीम का युद्ध दुर्योधन के साथ होता है तो दुर्योधन मारा जाता है, और भीम का युद्ध कीचक के साथ जरासंध के साथ होता है तो जरासंध मारा जाता है। ऐसी क्या खास बात है इस भीम में? बड़ा विचार हुआ, महाभारत में कहीं कोई सूत्र नहीं मिला। संत, हमने बड़े बड़े महापुरुषों से पूछा, अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा, महाराज जी ऐसा क्या है? तो महाराज जी ने कहा भाई कुछ बातें संतों की परंपरा से आती हैं, गुरु परंपरा से, सारी बातें ग्रंथों में नहीं होती। महाराज जी ने कहा हमने सुना कि भीम के ऊपर भगवान की भी कृपा है, माने भगवंत की भी कृपा है और संत की भी कृपा है। और आप विचार करके देख लेना, कीचक के ऊपर ना संत की कृपा है ना भगवंत की कृपा है। क्यों कीचक के ऊपर संत और भगवंत की कृपा क्यों नहीं है? बोले कीचक का चरित्र अच्छा नहीं है, कीचक के जीवन में सात्विकता नहीं, और जहां सात्विकता नहीं, सच्चरित्रता नहीं होती ना वहां संत कृपा करते हैं और ना भगवंत कृपा करते हैं। और जिसके जीवन में संत और भगवंत की कृपा नहीं है, वो संसार के किसी भी मोर्चे पर विजेता नहीं बन सकता। वो छल करके, धोखा करके, कपट करके कुछ कदम बढ़ जाए, बात एक अलग है। संत और भगवंत की कृपा के बिना विजय नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवत गीता का अंतिम श्लोक कहता है, जहां जहां अर्जुन है और जहां भगवान कृष्ण है, तत्र श्रीर विजयो, वही श्री है, वही विजय है। इति नीतिर मतिर मम, वहीं पर श्री होगी, वहीं पर विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो राजन, तत्र श्रीर विजयो नीतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तत्र श्रीर विजयो, वही श्री है, वही विजय है। और वहां क्या है? तत्र श्रीर विजयो भूति ही, वही श्री है, वही विजय है, वही भूति माने ऐश्वर्य है। ये मेरी मति है, ये मेरा मन कहता है, ये मेरी बुद्धि कहती है, ऐसा संजय ने कहा। जहां संत की कृपा और भगवंत की कृपा है वही विजय है। कीचक के जीवन में सच्चरित्रता नहीं और सात्विकता नहीं है, इसलिए ना संत की कृपा है ना भगवंत की कृपा है। उसको अपनी शक्ति का बड़ा मद है, अपने आश्रयदाता राजा विराट को भी आंखें दिखा देता है, और सती साध्वी माता द्रौपदी के आंचल को छूने का कलंक उस जीवन की पुण्य राशि को मिटा चुका था, इसलिए भीम के द्वारा मारा गया। या एक बात, दूसरा दुर्योधन के जीवन में भी ना संत की कृपा है ना भगवंत की कृपा है। अपने पिता को आंख दिखाता है, संतों की अवज्ञा करता है और भगवान को तो बांधने की कोशिश की, इसलिए दुर्योधन भी भीम के द्वारा मारा गया। तीसरा जरासंध, इसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, परंतु ब्राह्मण भी कृपा तो करते हैं, डरे डरे कृपा करते हैं। ब्राह्मण कृपा तो करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य उपासक है, बहुत अनन्य उपासक है। परंतु अज्ञानी ब्राह्मणों की उपासना करता है, ब्राह्मणों के उपास्य परमात्मा से युद्ध करता है, तो कैसे बचे? भगवान के साथ में युद्ध करने पर 17 बार पराजित होने के बाद भी भगवान से दो हाथ करने के लिए तैयार है, तो जानते हैं कारण क्या है? बोले केवल ब्राह्मणों की कृपा है, अन्यथा उस आग के दावानल में जाकर के कोई जिंदा बचेगा क्या? काल जिनके सामने कंपित हो जाता हो, और कृष्ण के सामने से जिंदा लौटा है। श्री जरासंध भी मारा गया, बचे 2। बलराम जी महाराज और भीम, दोनों के दोनों सात्विक हैं, दोनों के दोनों सच्चरित्र हैं, दोनों के दोनों दैवीय सत्ता के, दैवीय शक्ति के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों में युद्ध होना नहीं है। दोनों सत्वगुणी, 2 सत्वगुणी कभी नहीं लड़ते। 2 सत्वगुणी प्रतिनिधि शक्तियां कभी टकराती नहीं आपस में। जिसके जीवन
जीवन में संत और भगवंत की कृपा होगी, विजय उसको प्राप्त होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तो प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? अचानक उठ करके सहदेव खड़े हो गए, निर्णय नहीं कर पा रहे थे किसकी पूजा पहले करें, किसकी पूजा करें। तो सहदेव खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिस सभा में भगवान कृष्ण है वहां ये विचार ही नहीं उठता है किसकी पूजा हो। ये बताना सहदेव कौन है? बड़े बड़े दिव्य महापुरुष द्वैपायन, व्यास, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवसव, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्पा, कश्यप, धौम्य और परशुराम जी महाराज, भार्गव, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन, अकृतव्रण इत्यादि बड़े बड़े महात्माओं को यज्ञ के ऋत्विज बनाया गया। महाराज आश्चर्य की बात है कि सहदेव कौन है जिसने कहा कि भगवान की पूजा होनी चाहिए? बोले पांडव पुत्र सहदेव नहीं है, पांडु पुत्र सहदेव नहीं, ये जरासंध का पुत्र सहदेव है जिसने कहा कि कृष्ण की सेवा हो। शिशुपाल था, उसने कहा इस बालक की बात मान करके ग्वाले की पूजा करने वाले हो धर्मराज युधिष्ठिर। अरे जिस सभा में व्यास मौजूद हो, जिस सभा में भीष्म बाबा मौजूद हो, नारद हो, उस सभा में इन बड़े बड़े महात्माओं को छोड़ करके गाय चराने वाले इस नाकारा, चोर, असंस्कारी इस व्यक्ति की पूजा करके तुम लोग पाप के भागी हो जाओगे, क्योंकि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। कुछ लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान होता है, वो शिशुपाल भी बड़ा ज्ञानी बनता है, भगवान को पहचान नहीं सका और 100 गाली जब तक पूरी नहीं हो गई तब तक सब गालियों को भगवान सहन करते गए। जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई तुरंत भगवान कृष्ण ने चक्र के द्वारा शिशुपाल का काम तमाम कर दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। साल्व को पता चला मेरा मित्र मारा गया, साल्व युद्ध करने आया, उसको भगवान ने बड़ा भयंकर एक सौभ नामक विमान पर चढ़ करके साल्व आया था। इसका विमान ऐसा अद्भुत है, पानी पर भी चलता है, धरती पर भी चलता है और आकाश में भी चलता है। अभी शायद ऐसा कोई आ गया, विमान बनने लगा जो पानी पर, धरती पर और आकाश में समान रूप से चल सकता हो। परंतु ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास की घटना है। 5500 साल पहले भारतवर्ष में ऐसा विमान था। आज हम महाभारत के युद्ध के बाद इतने पिछड़ गए, इतने कमजोर हो गए, इतने पीछे रह गए, हमारे असली शास्त्र गायब हो गए, हमारे अनुसंधान करने वाले, अन्वेषण करने वाले ऋषि प्राय महापुरुष उस महाभारत के युद्ध में काल के गाल में समा गए, हमारे शास्त्र नष्ट हो गए, हमारी कला नष्ट हो गई। हम धीरे धीरे फिर पनप रहे हैं और निरंतर लोग कहते हैं साहब भारतवर्ष के लोग कैसे हैं, न जाने किस मिट्टी के बने हैं भारत के लोग। महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष मैं समझता हूं कम से भी कम 10,000 साल पीछे रह गया। इस विकास की यात्रा में यदि मैं बहुत अधिक बोल गया हूं तो कुछ पता नहीं, खबर नहीं, पर मेरा मन कहता है कि शायद भारतवर्ष 10,000 साल पीछे रह गया। हम 5,500 साल पहले उस ऊंचाई पर थे जहां दुनिया के लोगों को बोलना नहीं आता था, चलना खाना नहीं आता था, लोगों को गिनती गिननी नहीं आती थी। इस महाभारत के भयंकर संग्राम में बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी धराशायी हो गए, बड़े बड़े अन्वेषणकर्ता महर्षि धराशायी हो गए। पूरा का पूरा समाज उस आतंक के आगोश में समा गया। रक्त रंजित इस धरा पर माताओं ने और बूढ़े लोगों ने अपने बच्चों को जन्म भी दिया तो ये पाठ पढ़ा दिया, बेटा चाहे सब मिट जाए पर लड़ाई मत करना। उस युद्ध की विभीषिका से कंपित उजड़े हुए घरों में माताओं ने बच्चों को संस्कार दिए, बेटा लड़ना नहीं। उस महाभारत के रक्तपात का परिणाम हो गया हमारा चिकित्सा विज्ञान, हमारा अनुसंधान करने के विभाग सब नष्ट हो गए। और फिर पनप करके आता है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म ने वो काम किया जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं थोड़ा कड़वा होकर के बोलता हूँ, अहिंसा की बात करने वाले कितनी भी अहिंसा की बातें कर ले, जब तक हिंसा ताकतवर नहीं होगी अहिंसा की पूजा नहीं हो सकती।
आप एक गाल पर तमाचा खा करके दूसरा गाल कर देने वाले हो, आप सोचो कि हम सुरक्षित रह जाएंगे। आज तक कभी बिल्ली ने किसी कबूतर पर कृपा नहीं की, और बिल्लियां कभी चूहों को छोड़ने वाली नहीं है, सिंह कभी मृगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी अहिंसा के गीत गाओ। हिंसा करने वाली कौम, अमन का मजहब बनने का दावा करने वाली कौम, ये गद्दार कौम कभी संसार को चैन से बैठने नहीं देगी, चाहे तुम लाख हाथ जोड़ करके मर जाना। कभी बिल्ली चूहे को छोड़ेगी क्या? कभी किसी सिंह ने किसी मृग पर दया की है क्या? जिसकी हिंसा करने की आदत है वो कभी भी तुमको चैन से नहीं बैठने देगा। और आप सुरक्षित रहना चाहते हो, अहिंसा की प्रतिष्ठा चाहते हो, तो तुम्हारे हाथ में शस्त्र होना चाहिए, तब तुम सुरक्षित रहोगे। हिंदू न जाने कौन से अंधेरे में जी रहा है, इसके देवता सब, इसके सब महात्मा शस्त्र लेकर के जीते रहे हैं, सारे परमात्मा इसके सब अवतार शस्त्र लेकर के जीते हैं, परंतु बौद्धों के प्रचार के बाद अहिंसा के उपासक हिंदू की ये दुर्दशा हो गई कि ये शस्त्रों के नाम से कांपने लगा, कटता रहा, पिटता रहा, मिटता रहा, सिमटता रहा, परंतु चींटी नहीं मारेगा। अहिंसा 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 करने से हिंसक कभी पीछे नहीं हटेगा। ये झूठ है, ये मिथ्यावाद है। हम इसलिए शस्त्र नहीं चाहते कि दूसरों को दंड दें, दूसरों को मारें, रक्तपात करें, परंतु शस्त्र हम इसलिए चाहते हैं कि सामने वाले आदमी के कान खड़े रहें कि नहीं, इसके हाथ में भी दंड है। और तुम शस्त्रों की दृष्टि से ताकतवर हो गए तो सुरक्षित रह सकते हो, तुम निहत्थे रह गए तो सामने वाला तुमको छोड़ने वाला नहीं। और ये नीति जितनी देर लगेगी समझने में, उतना हम पछताएंगे जितनी जल्दी समझ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हिंदू के हर घर में हथियार होना चाहिए, और हिंदू के हर घर में नहीं, हिंदू का हर बालक शस्त्रधारी सैनिक होना चाहिए। वो किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, आत्मरक्षा करने के लिए। हम ताकतवर हैं तो सत्य की रक्षा कर पाएंगे, सिद्धांत की रक्षा कर पाएंगे, हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, हम निर्बल के सहारे बन पाएंगे। और हम खुद डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं, मुर्दे हैं, हम किसी को क्या बचाएंगे? हिंदू का हर बालक सैनिक होगा, हिंदू के हर बालक के पास में अपना व्यक्तिगत शस्त्र होगा। हिंदू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। और मैं फिर कहता हूँ, हिंदू जितना दुनिया में ताकतवर होगा, दुनिया में उतना अमन चैन होगा। पूरी दुनिया में हिंदू जितना ताकतवर हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, दुनिया में उतना अमन चैन होगा। और हिंदू जितना कमजोर हुआ, उतना दुनिया में रक्तपात हुआ है। हिंदू को ताकतवर और शक्तिशाली होना होगा। और जो अमन के चैन, अमन के धर्म की बात करते हैं, जो अमन का मजहब है, उनका तो तमाशा आप देख रहे हो, पूरी दुनिया खून से लाल हो गई है। इतनी क्रूरता, इतना इतना नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, पूरी की पूरी दुनिया तबाह है। और हिंदू जहाँ ताकतवर है, वहाँ सारी दुनिया के सब धर्मों को मानने वाले, सब मजहब को मानने वाले लोग चैन से, इनकी हिंदू की कृपा की छाया में पूरी दुनिया चैन से जी सकती है, किसी को खतरा नहीं है। इन बौद्धों के आने के बाद में हमारे भारतवर्ष की वीरता नपुंसकता का वर्ण करके चुप हो गई। क्षत्रिय नपुंसक हो गए, क्षत्रिय अहिंसक हो गए, शस्त्रों का रखना अपराध हो गया। और धर्मम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। जो व्याध वृत्ति के लोग हैं वो पुजारी कैसे हो जाएंगे भाई? जो हिंदुस्तान की शान, जो भारतवर्ष की अपनी पहचान और ताकत थी, वही जाति बुद्ध बनकर, बहुत बुद्ध का अनुसरण करके बौद्ध हो गई, अहिंसक हो गई। उसका परिणाम हो गया दूसरे वर्ग के लोगों ने आक्रमण किया। कभी मुगल आए और कभी शकहूण आए, और फिर उनके बाद में हमको मुक्ति मिली तो ईसाइयों के चंगुल में फंस गए। भैया सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि जितना नुकसान हमको मुगलों से नहीं हुआ, जितना नुकसान हमको ईसाइयों से नहीं हुआ, उससे कई गुना अधिक नुकसान हमको हमारे लोगों से और हमारे